पीसीबी ने एशिया कप और ट्राई सीरीज के स्क्वाड के लिए फाइनल कॉल दे दी। स्क्वाड बिल्कुल फाइनल हो चुका है, इतनी मुशावरत होने जा रही है। कुछ दिनों के अंदर जो स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। कब स्क्वाड अनाउंस होगा, इसी के साथ साथ बाबर आजम के फैंस अब छतों के ऊपर आ गए, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है बढ़ाया जा रहा है कि बाबर आजम को स्क्वाड के अंदर रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने वाला, क्या एक्शन होगा, क्या बाबर आजम स्क्वाड में होंगे या नहीं होंगे, या फिर 7 साल बाद बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी इवेंट के अंदर उतरेगी, ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर जो वो कवर करने वाले। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सन 2025 और सन 2026 के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जो अनाउंस करना है, यानी कि पीसीबी ने अभी बता दिए कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन होगा, और यहाँ से भी काफी नामों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी होगी। जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है सन 2025 और 26 का, वो जो वो लागू होने जा रहा है अगले या उससे अगले मंथ से। लेकिन जो फाइनल किए गए नाम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि डी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे नाम जाएंगे और काफी नामों की छुट्टी भी होगी। जैसे अभी फिलहाल ए कैटेगरी के अंदर बाबर, रिजवान और शाहीन है, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तभी इनको ये कैटेगरी दी गई थी। लेकिन अब आगे अभी देखा जाए तो बाबर, रिजवान सिर्फ 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, टेस्ट और T20 फॉर्मेट, टेस्ट और वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं इस वक्त बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं आई थिंक। लेकिन बाबर और रिजवान के लिए मसला बन सकता है, क्या पता वो बी कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन सैलरीज भी इंक्रीज होंगी जब नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर लिया जाएगा। फिल वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ए कैटेगरी वालों को सैलरी दे रहे हैं वो 45 लाख रुपया दे रहे हैं, और आईसीसी का शेयर रेवेन्यू साथ में लगाया जाए तो वो लगभग 70 लाख रुपए के करीब जाती है। इन्हीं के और जो आपके दीगर चीजें उनमें से जो ए कैटेगरी वाले प्लेयर हैं वो 1 करोड़ के करीब जो अच्छी खासी कमाई करके चले जाता है। बाबर, शाहीन और रिजवान ए कैटेगरी से वैसे तो 45 लाख रुपए पीसी माना देता है। आईसीसी का शेयर रेवेन्यू शेयर किया जाए तो वो भी लगता है लगभग कोई 70-1 लाख रुपए उससे जो इन तीनों प्लेयरों के बन जाते हैं ए कैटेगरी वाले। लेकिन अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि पीसीबी ने फैसला किया है कि जो प्लेयरों की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आईसीसी का रेवेन्यू जो इनका बनता है, शेयर्स बनते हैं, वो इनको नहीं दिए जाएंगे। अब खाली सिर्फ और सिर्फ सैलरीज दी जाएंगी, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा खराब है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो अब नए लड़के आने वाले उनका नाम भी बता दिएगा, काफियों की छुट्टी होगी और काफी नए नाम आने वाले, जिसमें हसन नवाज, मोहम्मद हारिस का नाम मौजूद है, सुफियान मुकीम, फकर जमान, फहीम अशरफ, खुदिल शाह का नाम शामिल है, हुसैन तलत का नाम शामिल है। इनको बाज़ाब्ता तौर पर तभी गौर किया जाए कि सुफियान मुकीम हो गया, ये दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। हसन नवाज दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस भी आगे चलकर अब दोनों फॉर्मेट खेलेंगे जब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। साहिबजादा फरहान का नाम सामने आ रहा है, फहीम अशरफ का नाम सामने आ रहा है, खुदिल शाह का नाम भी सामने आ रहा है, फकर जमान को भी इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जगह मिलेगी। और बाकी हसन अली का नाम भी है, उसको भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो वो जगह मिलेगी। तो ये कुछ नाम है जो नए ऐड किए जाएंगे और बाकी कुछ नाम पुराने होंगे। और ए बी सी डी कैटेगरी में जो पुराने कैटेगरीज में प्लेयर शामिल, उनमें से काफी प्लेयरों की छुट्टी होने वाली है। बाबर, रिजवान की क्या कैटेगरी डाउन होगी या नहीं होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर एक कैटेगरी दी जाती है कि आप तीनों फॉर्मेट खेल। लेकिन फिर बाबर, रिजवान तो दो फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपके ओडीए और टेस्ट फॉर्मेट जो वो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं इस वक्त, 50 ओवर की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो दोनों। तो इसलिए हो सकता है कि उनको बी कैटेगरी में डाल दी जाए। बाकी बी कैटेगरी में वैसे पहले शदाब खान थे, फकर जमान और दीगर कुछ और नाम शामिल थे, लेकिन यहाँ से भी कुछ नाम साइड होंगे, शदाब खान वगैरह, इनको साइड लाइन किए जो मैंने कुछ नाम आपको नहीं बताए वो जो वो आएंगे इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और सैलरीज भी इंक्रीज की जाएंगी। आई थिंक जो ए कैटेगरी वाले उनको जो 45 दी जा रही थी अब उनको 50 दी जाएगी। लेकिन परफॉर्मेंस क्या है ये किसी को नहीं पता, बस सैलरीज बढ़ाई जा रही। 45 लाख रुपए तो सिर्फ पीसीबी दे रहा था और शेयर्स मिलाकर कोई 70-1 लाख रुपए के ए कैटेगरी वाला जा रहा था, और बी कैटेगरी वाला 30% सैलरी नहीं कि 30 लाख रुपए माना ले रहा था। तो उसको वहां पर दूसरा आईसीसी का शेयर रेवेन्यू डाला जाए तो वो 45 से 50 लाख रुपए पर पहुंचता था भाई बी कैटेगरी में। सही सी का आई थिंक 15 लाख रुपए, वो 20 लाख रुपए कमा जाता था, और 7-8 लाख रुपए शायद डी कैटेगरी वाले, और वो 15 लाख तक कमा जाते थे। तो इनका ये चल रहा था। लेकिन अब पीसीबी बहुत सारी चीजें चेंज करेगा, नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, काफी नामों की छुट्टी होगी और काफी नाम नए ऐड किए जाएंगे जो मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल जो है फाइनल स्क्वाड कर लिया। अब 15 नाम नहीं बल्कि 18 नाम फाइनल कर लिए गए, 18 नाम अनाउंस होंगे एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए। अब जो पीसीबी ने बताया कि हाथमी मुशावरत कल होती है या परसों होती है, जिसमें सलमान अली आगा और माइक हैसन को शामिल किया जाएगा। बाकी 15 से 18 नाम फाइनल हो चुके हैं।
हातमी मुशावरत के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो स्क्वाड की अनाउंसमेंट का कह देंगे कि स्क्वाड आप अनाउंस कर दो, यानी कि वो फाइनल कॉल देंगे आप स्क्वाड अनाउंस कर दो। अब हातमी मुशावरत कल होती है परसों, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 या 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। जो 3 नाम ऐड किए जा रहे हैं उनमें अब्बास अफरीदी का नाम शामिल है, सलमान मिर्जा का नाम शामिल है और आपके अहमद दानियाल का नाम शामिल है कि इन तीनों को 15 के बाद शामिल किया जाएगा। लेकिन बाबर आजम की सिलेक्शन के ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया का जो प्रेशर है इस वक्त बाबर आजम के फैंस जो छतों के ऊपर आ चुके हैं कि बाबर आजम को सिलेक्ट किया जाए एशिया कप और ट्राई सीरीज के लिए, भाई साहब वो काफी ज्यादा इस वक्त पीसीबी के ऊपर दबाव बना रहे हैं फैंस इस वक्त सोशल मीडिया को, और बड़ी बड़ी वेबसाइट भी थोड़ा बहुत दबाव बना रही है कि बाबर आजम 7 साल बाद जो वो पाकिस्तान का कोई इवेंट मिस करेगा, बड़ा ब्रांड है तो इसको देखा जाए, क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करे, टीआरपी भी मिलती है बाबर आजम के होने से, तो क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लग रहा है ऐसा कि बाबर आजम को एशिया कप स्क्वाड में जगह देखो। और इस वक्त फकर जमान का भी रिहैब जारी है, देखो फकर जमान का रिहैब जारी होगा, फाइनल रिपोर्ट शामिल आएगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि फकर को ट्रायंगल सीरीज में रखना है या डायरेक्ट एशिया कप में खिलाना है। लेकिन बाबर आजम की सिलेक्शन पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुझे जो जाती तौर पर लगता है जो इस वक्त प्रेशर बनाया जा रहा है फैंस की तरफ से, सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो शायद बाबर आजम को एशिया कप सन 2025 खिला दे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बाय द वे फाइनल फैसला तो सिलेक्शन कमेटी ने करना है, सलमान अली आगा, माइक एहसन, आकिब जावेद इन्होंने करना, लेकिन आकिब जावेद के होते हुए बहुत मुश्किल चीजें हैं कि फिर बाबर आजम आपको स्क्वाड में दिखाई दे। लेकिन बाय द 50-50 चांस है, देखो अब क्या होता है। आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी जो वो देना है कि स्क्वाड कौन सा होगा, कौन से 18 नाम जो वो होने चाहिए, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है।